जनहित से जुड़े समस्याओं पर होंगे सवाल, हर मुद्दों पर होगी खुलकर बात, जब बैठेंगे आमने सामने। बात जब होगी मुद्दों की तो सभी की जिम्मेवारियां आंकी जाएगी, चाहे वो अधिकारी हो या जनप्रतिनिधि, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। आमने सामने में इस बार हमारे साथ कांग्रेस के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष संतोष सिंह जी मौजूद हैं और हम उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे जनहित से जुड़े मुद्दों पर क्या कुछ चुनौतियां वो आज के समय में फेस कर रहे हैं और धरातल पर इसे कितना बेहतर लोगों को सुविधा मिलेगी उसे लेकर कार्य करेगी कांग्रेस। बहुत बहुत स्वागत है संतोष जी आपका और बधाई आपको कि पुनः आपको कांग्रेस ने मौका दिया जिला अध्यक्ष का। अभी जैसे ही आपका नाम की घोषणा हुई है जिला अध्यक्ष की, विरोधाभास भी शुरू हो गए हैं। एक तरफ कुछ लोग आपका सपोर्ट में हैं तो कुछ लोग विरोध में भी हैं। स्टार्टिंग दौर में ये चुनौतियां मिल रही है आपको, क्या कहेंगे आप? देखिए, जब संगठन बड़ा होता है तो उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के विचार के लोग रहते हैं जी। और आपने देखा कि होगा कि जब मैं पहली बार जिला अध्यक्ष बना था 4 दिसंबर 1922 को, जब पहली बार जिला अध्यक्ष बना था, जिला अध्यक्ष बनते के साथ जगह जगह मेरे पुतले जलने लगे जलन। उसके बाद 2-4 दिन के बाद खत्म, और 3 साल मैंने 28 महीना तक जी। जिला में जितना स्मूथली काम हुआ और संगठन का काम हुआ, उसके बाद तमाम लोगों का सहयोग और समर्थन मेरे साथ रहा, पार्टी का साथ रहा। पार्टी का हर एक कार्यक्रम बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से धनबाद में संपन्न हुआ। और पिछली कार्यकाल में हमने जो अपना काम धरातल पर जो काम किया था, कांग्रेस हाईकमान उस तमाम कामों को ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से और सर्वे करा करके, एक इंटरनल सर्वे कराने के बाद, और इंटरनल सर्वे और राय मशविरा जी, तकरीबन हजारों कार्यकर्ताओं से राय मशविरा करने के बाद जिला अध्यक्ष का चयन हुआ। वो तमाम रिपोर्टों को देखने के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, संगठन के महासचिव राष्ट्रीय आदरणीय केशव वेणुगोपाल जी, और हमारे सर्वमान्य नेता, पूरे देश के नेता, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, तमाम, और हमारे झारखंड के आदरणीय प्रभारी के राजू जी, तमाम लोगों ने बैठ करके ये तय किया और पूरी जीवनी और पूरा मेरा मेरा काम देखने के बाद ये तय किया कि हमको दोबारा मौका मिलना चाहिए। 5 साल का कार्यकाल होता है, कांग्रेस का संविधान के अनुसार 5 साल का कार्यकाल होता है। देखे होंगे कि जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इन तमाम यात्राओं करने के बाद अभी वोट चोर गर्दी छोड़ो यात्रा जो बिहार में चला, तमाम इन कार्यक्रमों के बाद राहुल गांधी जी ने कहा कि अब मुझे, और जो पूरा देश घूमने का काम किया, तो उन्होंने कहा कि अब हमको जिला अध्यक्षों को मजबूत और पावरफुल बनाना है। जब हमारा जिला अध्यक्ष मजबूत रहेंगे, पावरफुल रहेंगे, तो मजबूती से काम कर पाएंगे। और आपने आपको जानकारी है कि जिला अध्यक्ष बनाने के पहले आप लोगों से भी राय विचार विमर्श किया गया। यहाँ के व्यापारियों, धनबाद के व्यापारियों से भी विचार विमर्श किया गया, यहाँ के सामाजिक संगठन के लोगों से भी विचार विमर्श किया गया, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, अफसर सहित जातीय संगठन के लोगों से विचार विमर्श किया गया, उनका फीडबैक लिया गया। ये सिर्फ एक दिन का फैसला नहीं है। तमाम फैसला होने के बावजूद, और जिला जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, वार्ड पार्षद हैं, उन तमाम, और कांग्रेस के वर्कर, ज़मीनी वर्कर जो पंचायत में काम करता हो, मंडल में काम करता हो, जो बूथ पर काम करता हो, जो गांव में काम करता हो, जो मोहल्ले में काम करता हो, उन तमाम लोगों से फीडबैक लेकर 1 सप्ताह तक हमारे जो केंद्रीय पर्यवेक्षक आए थे, मुरैना के विधायक दिनेश गुर्जर जी,
और झारखंड से भी 4 पर्यवेक्षक आए। आप लोगों से भी जी। लोगों ने मिल करके रायशुमारी किया। आपने क्या राय दिया मुझे नहीं मालूम है। और पूरे धनबाद के तमाम व्यापारियों ने, चाहे चैम्बर कॉमर्स हो या बुद्धिजीवी वर्ग हो, उन लोगों ने क्या अपना राय दिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन तमाम विषयों पर गहनता से विचार विमर्श करने के बाद फैसला आया कि मुझे दोबारा जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। और मेरे पास बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती इस बात को लेकर करके है कि धनबाद में अभी जो हमारे प्रभारी हैं के राजू जी और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी, इन लोगों का एकमात्र लक्ष्य है कि 2029 का चुनाव का तैयारी अभी से करना है। संगठन गांव में आप लोग से अवगत हैं कि जब मैं अध्यक्ष बनने के बाद लगातार पंचायतों में जाकर के गाँव में कार्यकर्ताओं के घर प्रवास करने का काम किया। टुंडी जैसे जंगलों में जाकर के हमने रात्रि विश्राम करने का काम किया। निरसा जैसे जंगलों में जाकर हमने काम करने का काम किया और कार्यकर्ताओं का दिल जीतने का काम किया। लोगों के बीच में कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार करने का काम किया। घर घर जाके झंडा लगाने का काम किया। तो कोई काम वर्क कोई जिलाध्यक्ष करेगा तो ऐसा नहीं है कि छुप जाएगा। आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, जन संचार क्रांति के माध्यम मतलब आपका कहना है कि आपने काम किया है, उसी का फल मिला है आपको। हमने काम किया और इस चयन को राहुल गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, अच्छा हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केशव वेणुगोपाल जी, प्रभारी जी, तमाम लोग इस पर पैनी नजर रखे हुए। और धनबाद में नहीं पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने तय कर दिया था कि पैरवी और बड़े नेता, पहले ऐसा होता था कि बड़े बड़े नेता अपना जेबी लोग को अध्यक्ष बना दे करते थे। हाँ जी पार्टी वाला लोग, हर बात में हाँ जी, माने जो हाँ कर रहा है उसको बना देना है। हाँ, जो बड़े नेताओं का हम यहाँ मिलावे वैसे लोग पहले बन जाते थे। हाँ जी मैंने जिससे तो इस बार कांग्रेस ने चेंज कर दिया है, जो काम कर रहा है उसको बनाया जा रहा है। न्यूट्रल फीडबैक से सर्वे कराने के बाद और सबसे राय लेने के बाद मजबूती से मेरा संगठन कौन चला पाएगा, वैसे लोगों को हाथ में देने का। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्या उनका नाम नहीं आया इसलिए विरोध कर रहे हैं कि आपसे कुछ व्यक्तिगत उनको है कि इसलिए विरोध हो रहा है? देखिए, हमने कहा पहले संगठन बड़ा है। आज आपने धनबाद, जब धनबाद एंट्री किया आज जिला दोबारा अध्यक्ष बनने के बाद 1,500-2 हज़ार कार्यकर्ता हुए ना धनबाद। हाँ, जाम की स्थिति बन गई थी। जाम हो गई थी। 2 घंटा 1.5 घंटा मैं स्वयं अपने ही जुलूस में मैं स्वयं फंस गया। और वहाँ पर विरोध करने वाला कितने 2-4-5 लोग हैं। देखिए, जहाँ होगा विरोध होगा ही। तो वो मानते हैं कि वो उससे कोई मतलब नहीं है। अनुशासन कल हमारे अनुशासन समिति के चेयरमैन ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह जी ने स्पष्ट तौर पर सभी को हिदायत दिया कि अनुशासन के दायरे में अपनी बात को कहें। पार्टी लाइन से अलग हट करके कोई अगर बात कहता है तो कांग्रेस हाईकमान को चुनौती देता है। इसलिए ये मामला अनुशासन समिति देखेगी। हमको संगठन का काम करना है और हमको मेरा विरोध भी अगर कोई करता है तो मुझे, अगर हम कहीं गलत हैं तो हमको अपने आप को सुधारने का मौका मिलता है। अगर नरेंद्र मोदी का लोग तारीफ करने लगता, राहुल गांधी जैसा विपक्ष नहीं होता तो ये जीएसटी पर बैक होते प्रधानमंत्री। मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो जीएसटी पर प्रधानमंत्री बैक होता, नोटबंदी पर प्रधानमंत्री बैक होता, वैक्सीन पर जो राहुल गांधी जी ने जो कहा था इसमें ये
कोरोना काल में जो राहुल गांधी जी ने जिन जिन बातों को उठाया उन बातों पर सरकार को बैकफुट पाना पड़ा। तो विपक्ष मजबूत होना चाहिए। अगर कोई विरोध में मुझे देता तो उससे हमको कुछ सीख लेना चाहिए कि आखिर किस मुद्दे पर कर रहा। और लेकिन अगर लोग अनुशासनहीन खुद स्वयं हैं, जिन लोगों को पार्टी से 6-6 साल के लिए निष्कासित किया गया था, वैसे लोग बैठे हुए। तो मतलब जो विरोध कर रहे हैं उनको भी लेकर चलेंगे आप? कांग्रेस पार्टी और उसका नेतृत्वकर्ता का दिल बड़ा है। संगठन का जो काम करेंगे मुख्य धारा में रहेंगे, जो संगठन विरोधी काम करेगा पार्टी वैसे लोगों का भी ख्याल करेगी। चलिए, बहुत अच्छा बात है। अब हम यह समझना चाहेंगे, 3 साल का कार्यकाल आपने पूर्व में पूरा किया था, कई तरह की चुनौतियां आई थी, कई तरह की सीखने का भी समय मिला था। अब चूंकि नया दौर शुरू हो रहा है, अब नया कार्यकाल फिर से आपकी शुरू हो गई है, तो क्या कुछ प्राथमिकताएं आपकी रहेगी जो आपने सोचा होगा कि जो नहीं कर पाए उसको करने का प्लान है आपका? देखिए, पहले जिला कांग्रेस कमेटी जब मैं पहली बार बना था तो ये मेरी अपने व्यक्तिगत भूल भी होगी कि बड़े नेताओं को हमने खुश करने के लिए किसी का 25 आदमी को बना दिया, वो 25 आदमी की लिस्ट दे दिया। ये अमुक आदमी है, एक्स मिनिस्टर हैं, एक्स विधायक हैं, वो 25 का लिस्ट दिए, कोई 50 का लिस्ट दिए। तो हमने 125 कमेटी बना दी और जितने लोग पदाधिकारी बने उसमें कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम स्टेटस सिंबल के लिए पदाधिकारी रहे। राहुल गांधी जी ने अभी कहा, अभी जिलाध्यक्षों के साथ मीटिंग राहुल गांधी जी दिल्ली में इंदिरा भवन में कर रहे थे, तो उन्होंने कहा जो कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में महीना में एक बार नहीं शामिल होता है वैसे लोगों को कांग्रेस में टाटा बाय बाय कीजिए, पद मत दीजिए, सलाम कीजिए वैसे लोगों को। जब आपके पास फुर्सत नहीं है, महीना में एक बार जिला कांग्रेस का महामंत्री है, उपाध्यक्ष है, सचिव है, और आपको फुर्सत नहीं है महीना में एक बार अपने जिला कांग्रेस कमेटी के बैठक में शामिल होने का, तो आपको पदाधिकारी बनकर रहने का अधिकार नहीं है। ये हम नहीं बोलते हैं, हमारा नेता राहुल गांधी जी बोल रहे हैं और बहुत सही बात बोल रहे हैं कि हम 215 के लोग बना दिए। आप देखे होंगे जब हम जिला कमेटी की बैठक बुलाते थे तो कितने लोग आते थे? 50 आदमी नहीं के बराबर लोग आते थे, नहीं के बराबर 60 आदमी। बहुत ज़्यादा एक आदमी को फ़ोन किए तो 70-80 आदमी हो गए, इससे ज़्यादा नहीं। और कमेटी में थे 215 लोग। तो अभी तो बहुत अच्छा गाइडलाइन भी आ गया कि 53 लोगों का बनाना है, 5 गो उपाध्यक्ष रखना है। हमारा पहले 25 गो उपाध्यक्ष थे, अब जिला कांग्रेस कमेटी में 5 उपाध्यक्ष रखना है और 18 महामंत्री रखना है। संतोष सिंह जी, ये समझना चाहेंगे, जैसे आपका चलिए जिलाध्यक्ष हो गए, अब तो आप भी अपने अंदर में विस्तार करेंगे, अपने पार्टियों का, अपने समकक्षों का विस्तार करेंगे, तो उसका कुछ प्लान आपने रेडी करके रखा है? देखिए, पिछले कार्यकाल में हम 28 महीना जो पिछला टर्म में जो हम अध्यक्ष रहे, तो जिले के एक कार्यकर्ताओं का पहचान और उनकी क्षमता का अनुभव तो कर ही लिए हैं। और मुझे न तो जिला कांग्रेस कमेटी बनाने में कठिनाई होगी, ना हमको प्रखंड के पदाधिकारियों का चयन करने में कठिनाई होगा, ना हमको पंचायत में और मंडल में हमको दिक्कत होगा। पिछला जैसे 256 पंचायत है धनबाद में जी, मेरा मेरा फोकस था ग्रामीण क्षेत्रों का। हमने अपने तरफ से एक नारा दिया था, ऐसा कोई गांव नहीं जहां जिलाध्यक्ष का पांव नहीं। इसी कार्यक्रम के तहत हम गांव में जाना शुरू किए। फिर दूसरा कार्यक्रम था एक मुलाकात अपनों के साथ। उस माध्यम से भी हम जो पुराने कांग्रेसी हैं, जिनको कांग्रेस परिवार, स्थानीय कांग्रेस परिवार ने उनको भुला दिया है, वैसे वैसे बुजुर्गों को खोज करके हम सम्मान देने का काम किए। उनको उनके घर जाकर उनसे मुलाकात करने के, जो हम भी नहीं जानते थे कि ये कांग्रेस के पुराने नेता रहे हैं, अब जो बेड घर में अस्वस्थता की वजह से समर्थ हैं कहीं निकलने में, घूमने में, कांग्रेस के कार्यक्रमों में आने जाने में, तो उन लोगों से भी हमने मशवरा किया, आपने मशवरा किया। कई जगह तो हम ऐसे गए तो कांग्रेस का जिलाध्यक्ष उनके घर आया, हम सुन कर रोने लगे। हम कई फोटो वीडियो दिखलाएंगे
कि हम मिल रहे हैं बुजुर्गों से, और उनके आंख में आंसू, जब उनको माला पहनाए, जब उनको साल स्वागत किया आपने, जब देख कर स्वागत किया उनके घर जा कर के, तो उनके आंख में आंसू था। बोला वर्षों वर्षों से कोई कांग्रेसी अध्यक्ष मेरे पास नहीं आया। हम लोग अपने समय का एक्टिव कांग्रेस कार्यकर्ता थे, नेता थे। धनबाद में दिशा बदल जाती थी। कई गांवों में हम गए तो उदय सिंह जी हमारे कांग्रेस के पूर्व विधायक हुआ करते थे, टुंडी से वो एक बार चुनाव जीते थे, उनका लोग नाम लेते हैं। मनान मलिक साहब का लोग गांवों में नाम लेते हैं। बोलते थे कि कई गांवों में तो बोला कि मलिक साहब के बाद आप अध्यक्ष बने क्या। तो हम अगर गांव में जाएंगे तो निश्चित रूप से चर्चाएं होंगी कि कांग्रेस का अध्यक्ष आया है। अगर रात्रि विश्राम करेंगे तो और ज़्यादा चर्चा होगी कि कांग्रेस का कल देखे 10 गाड़ी लगा हुआ था इस गांव में, लगता कोई कांग्रेसी नेता तो पता करता कि कौन आया था। तो प्रचार प्रसार, तो मतलब गांव लेवल पे क्या कांग्रेस कमजोर थी? जैसे आप लोगों ने कार्यक्रम स्टार्ट किया तो कांग्रेस मजबूती पार्टी, हुई। देखिए हम ही नहीं कहते कि मेरे पहले कोई काम ही नहीं किया, लेकिन कांग्रेस का लोग, कांग्रेस को चाहने वाले घर घर में है। अरे आज़ादी के बाद तो कांग्रेस पार्टी ही थी। आज़ादी की लड़ाई से लेकर के आज़ादी के बाद तक हर, अब नया जनरेशन भले दूसरी पार्टियों में होगा, लेकिन उसके बाप दादा तो कांग्रेस में ही लोग थे। तो वैसे जगहों पर जाने में और आने में लोगों को खुशी होता है कि कांग्रेस का लोग आया। अब हम लोगों को पूछ रहा, आप सामान दीजिएगा तो आपके साथ लोग जुड़ेगा भी, आप उसका काम कीजिएगा। तो अभी यहाँ पर बहुत अपार संभावनाएं हैं। सरकार है, इस सरकार में सब कुछ मैंने कांग्रेस के हिसाब से नहीं सुना जा रहा है, नहीं हो रहा, लेकिन कुछ तो हमें दम होगा तो कुछ तो काम करा ही लेंगे ना। तो मतलब आपने अपनी सेना तैयार कर रखी है, क्योंकि आप जो चयन करेंगे अपने सेना का तो बहुत लोग फिर विरोध करेगा कि उनका नाम नहीं आया, इनका नाम आया। नहीं, वो विरोध, देखिए अच्छे काम कीजिएगा तो मतलब आप सिलेक्ट करके रख लिए किसको रखना है? नहीं, सिलेक्ट मेमोरी में है। अच्छा, कि हमको हमारे लोग नहीं चाहिए, हमको कांग्रेस का लोग अच्छा, चाहिए, कांग्रेस का चाहिए, जिसका ब्लड में कांग्रेस हो, सोए कांग्रेस, जगे कांग्रेस। आप देखे होंगे कांग्रेस के बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। उस कांग्रेस का बड़े बड़े कार्यक्रमों का पेपर कटिंग लोग नहीं पोस्ट करते हैं, लेकिन अपने व्यक्ति विशेष वाले लीडर जिसके आगे पीछे दिस दैट माने जी हजूरी खत्म करना, रफ राइट करते हैं, उसके मैंने वॉशरूम में नहाते हुए भी फोटो अगर वो आ जाए तो उसका फोटो पोस्ट करते हैं। हमको कांग्रेस, जिसका ब्लड में कांग्रेस हो, हमारे कार्यक्रमों में, कांग्रेस के कार्यक्रमों में व्यक्ति विशेष की नाराबाजी होती है। राहुल गांधी जी का नारा एक बार 10 बार अपना लोग नारा लगवाते हैं, उसका वहां तुरंत विरोध करना चाहिए। कहीं जाइएगा तो बोले वीर फलाना नेता कैसा हो, वीर फलाना जैसा हो। अरे कांग्रेस में एक ही सिर दिल नेता है जिसको पूरा देश का निगाह उसके ऊपर में, उसका नाम राहुल गांधी है। अच्छा, तो अभी जो आप अपनी सेना का विस्तार करेंगे उसका लिस्ट कब जारी करने का प्लान है आपका? अभी 1-2 दिन पहले ही तो दोबारा जिम्मेदारी मिली है। और पहले वर्किंग प्रेसिडेंट भी साथ में पहली बार जो बने थे तो उसमें एक वर्किंग प्रेसिडेंट, मतलब इस सप्ताह में प्लान है आपका? तो अभी इस बार फुल फ्लेज में अगर मुझे काम करने का मौका दिया गया तो निश्चित रूप से बहुत जल्द बैठ करके जातीय समीकरण को देखते हुए, सामाजिक समीकरण को देखते हुए और कांग्रेस के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए अपने टीम को तैयार करेंगे। जिसको अगर हम काम दे दें, काम नहीं, पार्टी का काम अगर सौंप दिया जाए कि आपको इस पंचायत में 5 दिन लगातार घूमना है तो उनको घूमना है। वैसा राहुल गांधी जी चाहते हैं
संगठन मजबूती की दिशा में, तो ये संगठन मजबूती उसी दिन होगा जिस दिन व्यक्ति विशेष की राजनीति लोग बंद करके कांग्रेस पार्टी की राजनीति, संगठन की बात करेंगे, उसी दिन कांग्रेस पार्टी। सही बोला आपने संतोष जी। आप ये भी बता रहे हैं कि आपकी प्राथमिकता रहेगी संगठन को मजबूत करना और सब जगह संगठन की पहचान बनाना। एक और हम सवाल पूछना चाहेंगे आपसे, कई तरह के जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, चूँकि आपकी सरकार भी है, तो आप उस मुद्दों को दूर करने को लेकर क्या प्रयास करने का रहेगा आपका? अभी जैसे जनहित के मुद्दों, बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ पर। सड़क का मामला है, नली का मामला है, गली का मामला है, बिजली का मामला है। अभी हम डीसी से भी मुलाकात करके आ रहे हैं। मैंने अपना धनबाद स्टेशन जब मैं पहुंचा, वहाँ पहुंचने के बाद जो कार्यकर्ताओं ने जो वेलकम किया, उसके बाद फिर सारे महापुरुषों को नमन करते हुए हम कार्यकर्ताओं को संबोधित किए और वहाँ से सीधे हम डीसी से मिलने गए। 10 सूत्री मांगों हमने उनको ज्ञापन दिया, जिसमें जो बस स्टैंड को हटाने की बात हो रही थी, उस पर भी हमने डीसी। अच्छा, बस स्टैंड को आप विपक्ष में है या विपक्ष में है? बस स्टैंड यहीं रहना ही चाहिए, रहना चाहिए। और डीसी ने आज हमारी बात को कबूला, माना कि बस स्टैंड यहीं रहेगा। वो बाहर के जो बसें हैं, जो झारखंड के जो बसें हैं, सब यहीं से चलेगी। जो बाहर के जो अंतर्राज्यीय मैंने बाहर जाने वाले जो बस है, उसके लिए वहाँ पर किया। तो हम समझते हैं कि मेन प्रॉब्लम था कि यहाँ के लोग अगर रांची से धनबाद आते हैं तो कतरात से कैसे यहाँ पर आएंगे, उनको बहुत भारी मुश्किल सब। तो डीसी ने उस पर सकारात्मक, लेकिन कहीं ना कहीं विस्तार ही होगा ना। अगर यहाँ चूंकि जाम की समस्या उत्पन्न होती है, अगर उस वहाँ जहाँ जा रहा है काकोमठ के पास में, लिलोरिया स्थान के पास में, तो वहाँ भी विस्तार होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। नहीं, यहाँ पर हम लोग को क्या प्रॉब्लम है, आम जनता को प्रॉब्लम है कि हम अगर रांची से आवे, जमशेदपुर से आवे, तो धनबाद ही उतरेंगे ना। तो अगर काकोमठ से फिर 20 किलोमीटर कौन आएगा शहर में, कैसे आएगा शहर में? एक दूसरा प्रॉब्लम हो जाएगा। जो हम रांची से धनबाद, आपको क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने कहा कि नहीं, ये बस स्टैंड यथावत रहेगा, इसको और बढ़िया से मॉडिफाइड करके हम। लेकिन पंडुकी में भी जमीन है बहुत सारी, वहाँ पर भी तो बस अड्डा बनाया जा सकता है। अभी हम लोग का था डिमांड है कि अभी यहीं रहने दिया जाए इसको। विदेश घूमने वाला बस को जहाँ भेजना है भेजिए, लेकिन इस बस स्टैंड को, जो झारखंड से आने वाले जो बस हैं, सब यही कहा कि यहाँ के लोग फिर उतना दूर से कैसे आएंगे, और मैक्सिमम लोग बस से सफ़र करते हैं या ट्रेन से करते हैं। तो ये बात हुआ। और विस्थापन की समस्या पर हमने बात किया। जो आउटसोर्सिंग कंपनियों के लठे अपने मनमर्जी करते हैं, उनको पेमेंट बेरोजगारों को सही ये उसका जो नियमानुसार पेमेंट नहीं करते हैं और शोषण करते हैं, ज़्यादा समय तक काम भी कराते हैं, और स्थानीय को न देकर के बाहर के लोगों को पैसा लेकर के रोजगार देते हैं। उन विषयों पर भी हमने बात किया उनसे। उस पर भी उन्होंने कहा कि इस पर हम, मतलब सिलसिलेवार तरीकों से आप जनता के मुद्दों को भी उठाएंगे। पानी की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे डीएमटी फंड से होने वाले कार्यों पर जो भ्रष्टाचार का मामला हो, जो अभी एक जांच का संभावना लग रहा है, जांच हो रही है, तो उन तमाम विषयों पर बात हुआ। और उन्होंने बहुत सकारात्मक ये किया। कांग्रेस पार्टी जनहित के मुद्दों पर अपनी सरकार के खिलाफ भी अगर हमको जाना पड़ेगा ना, मुझे इतना फ्री हैंड है कि अगर हमारी सरकार जनता की समस्याओं को नहीं सुन रही है, नहीं कर रही है, तो हम अपनी सरकार से भी लड़ने को तैयार है। तो ये संतोष सिंह थे, जिला अध्यक्ष कांग्रेस के। दोबारा निर्वाचन इनका हुआ है और उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको भी ये साथ लेकर चलेंगे। इनका मुख्य प्राथमिकता रहेगा संगठन को मजबूत करना। अपनी सेना भी तैयार करेंगे ये, जो कि संगठन के लिए काम कर रहा हो, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। जनता की समस्याओं को भी प्राथमिकता के तौर पर ये उठाएंगे और जरूरत पड़ा तो अपनी सरकार के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे। आमने सामने में अगली बार फिर हम आपको एक शख्स से मिलाएंगे और उनसे जानेंगे जनहित से जुड़ी समस्याओं और उसके समाधान के बारे में। तब तक के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ। जनहित से जुड़े समस्याओं पर होंगे सवाल, हर मुद्दों पर होगी खुलकर बात।
जब बैठेंगे आमने सामने।